हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ है। तो मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन ले रखा। अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेशन। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे टॉपिक वाइज भी मैंने एमसीक्यू ले रखा है, मॉडर्न और मेडिएवल और एंशिएंट का। और इसके अलावा यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। तो स्टार्ट करें। तो जो भी आपको, जिससे भी, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। आपको काफ़ी सारी हेल्पफुल क्लासेस मिलने वाली है चैनल पे। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर चैनल से नहीं जुड़े, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। देखिए, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट मैं देखिए। पहला क्वेश्चन है, उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर निम्नलिखित से किसने जोर दिया था विकास प्रशासन के लिए। ऑप्शन में क्या क्या है? रिक्स है, फेंसॉर्ड है, हेडी है, विडनर है। तो इसका सब हो जाएगा, 1 2 3 सब है इसके। तो देखिए, मैं एक्सप्लेन वाला पार्ट भी करवा रही हूँ। उपागम के रूप में विकास प्रशासन निम्नलिखित विद्वानों ने जोड़ दिया है। कौन कौन? वाइडनर है, रिक्स है, हैंडी है, मोंटगोमरी है, फेनसॉर्ड है। विकास प्रशासन लोक प्रशासन का वह पहलू है जो कि सरकारी प्रभाव के माध्यम से प्रगतिशील राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों में परिवर्तन पर जोर देता है। अगला है, मैच करना है हमें। क्रिटिकल सिद्धांत है, सामाजिक निर्माणवाद सिद्धांत है, उत्तर संरचनावाद है, उत्तर औपनिवेशिकवाद है। तो देखिए, सबसे पहले मैच करेंगे। एक क्रिटिकल सिद्धांत में हो जाएगा चार्लोट हुपर, नहीं, ये हो जाएगा, ये सॉन्ड्रो वाइट्सवर्थ हो जाएगा क्रिटिकल में। फिर हो जाएगा सामाजिक निर्माण में, हो जाएगा एलिजाबेथ प्रूगल। और उत्तर संरचनावाद हो जाएंगे आपके चार्लोट हुपर फोर्थ। और उत्तर औपनिवेशिक हैं आपके चंद्र मोहंती। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका जो 50 क्वेश्चन था वो मैंने इससे पिछले क्लास में करा रखा। आप अगर वो नहीं देखे तो आप उसे देख सकते हैं। देखिए, यह किसने कहा? अहम स्थिति में फिर भी राज्यों का परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु सुरक्षा के लिए होता है। केनेथ वॉल्ट। ठीक है, देखिए, अहम स्थिति में फिर भी राज्यों का परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु सुरक्षा के लिए होता है। यह कथन नव यथार्थवाद की प्रणेता भी माने जाते। केनेथ वॉल्ट, कई बार आपको सीधे टीजीटी टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा, नव यथार्थवाद के प्रणेता कौन है। अभी एमपीपीसीएस का का जो सेट एग्जाम हुआ था पिछले 2024 में, उसमें भी आया था। ये बीपीएससी के थ्रू जो टीचर वाली वैकेंसी होती है उसमें, जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, उसमें भी आया था। केनेथ वॉल्ट नव यथार्थवाद के प्रणेता कौन है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यथार्थवाद के हो जाएंगे हेंसिया मॉर्गन था, और नव यथार्थवाद के हो जाएंगे केनेथ वॉल्ट। ठीक है, तो इन्हीं का ये कथन है, प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य को एक संभावित शत्रु तथा अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखता है। 54 है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति अर्थव्यवस्था का सांस्थानिकवादी उपागम निम्नलिखित में से किससे सिद्धांतों को लेता है। तो यह है प्रत्यायोजन और एजेंसी, ऑप्शन बी। अगला है, मोरावसिक के नव उदारवाद पर आधारित अंतरराष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा का प्रस्ताव किसने दिया है। तो ये दिए एम स्लॉटर, ऑप्शन बी। मोरावसिक नव उदारवाद पर आधारित अंतरराष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय प्रस्ताव दिए हैं। अगला है, सेमिनल रिपोर्ट एंड एजेंडा फॉर पीस 1992 द्वारा अनुशासित प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताना है। क्या क्या? देखिए, पीस कीपिंग है, विरोध राजनयन या कूटनीतिक है, शांति निर्माण है, पीस मेकिंग है। ठीक है, इसको क्रम में हमें सही से करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये होगा सेकेंड, निरोध या कूटनीति। सबसे पहले कूटनीति होगा,
कूटनीति के बाद आपका पीस मेकिंग बनाएंगे, पीस मेकिंग होगा, फिर होगा पीस कीपिंग होगा, सॉरी पीस नहीं, पीस मेकिंग होगा ना, फिर हो जाएगा पीस कीपिंग, और सबसे लास्ट में हो जाएगा शांति निर्माण। तो ये रिपोर्ट था इसकी, देखो यही क्रम है। अगला है 57, वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किसे सूचित करता है? तो समय, स्थान, संपीड़न, विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण, लोगों के बीच अधिक्षेत्रीय संबंधों की वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला, किसने कहा कि यूनाइटेड स्टेट न सिर्फ सुपर पावर है, वह हाइपर पावर है? तो ये बोले थे हुवार्ट्स वेदराइन ने। हुवार्ट्स वेदराइन ने क्या बोले थे? किसने कहा, यानी हुवार्ट्स वार्नर ने कहा यूनाइटेड स्टेट न सिर्फ सुपर पावर है यानी अधिशक्ति है, वह हाई पावर है, अतिशय सत्ता है। देखिए 59 है, मुद्दा है, और जो यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ वो किस किस मुद्दे से रिलेटेड है? रियो दे जेनेरियो है, वियना है, कैरो है और बीजिंग है। तो रियो दे जेनेरियो 1992 में किससे संबंधित था? तो पर्यावरण से संबंधित था, ठीक है। फिर है वियना, वियना कॉन्फ्रेंस जो था वो मानवाधिकार से था, थर्ड। फिर है कैरो, कैरो हो जाएगा जनसंख्या, और बीजिंग हो जाएगा महिला। और कब कब हुआ है? हो सकता है इसको क्रम में भी सजाने आ सकता है, रियो दे जेनेरियो, वियना, कैरो और बीजिंग। तो याद रखना 92, 93, 94, 95, ठीक है। यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ है, जगह, ये जगह का नाम है, ठीक है, वहां वहां हुआ है। तो उस क्या क्या मुद्दे थे उस समय? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60, बे ऑफ पिग्स शीत युद्ध के दौरान किस संकट से संबंधित है? तो क्यूबा मिसाइल से है। कई बार एग्जाम में आए हुए, सीधे आप ये शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें लिख लेना। काली विधवाएं, ब्लैक विडोज महिला आतंकवादी हैं, वे किस देश की हैं? तो ये चेचन्या, ऑप्शन बी। एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था, यह किसने स्पष्ट बताया है? तो ये बताया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। अगला है, देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। नेहरू के भारत को एशिया में अपनी वैध भूमिका अदा करने से रोकने वाले कारक और शक्तियां या तो एक सीमा तक कम हो गए या पुनः परिभाषित किए गए। कारण बोल रहा, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए शीत युद्ध का अंत और भारत के लिए सामरिक जगह का विस्तार व्यापक हो गया है। तो इसका हो जाएगा आपका ए, दोनों कथन और कारण सही है और सही व्याख्या है। अगला, शांति के क्षेत्र के रूप में भारतीय महासागर पर घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली प्रस्ताव 2832 कब अंगीकृत किया गया है? तो 1971, ठीक है, 1971। अगला है, दी फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल, तो ये है आर.पी. आंस्चूस, ठीक है, आर.पी. आंस्चूस, द फिलॉसफी ऑफ जेम्स मिल। जेम्स मिल है, नॉट जे.एस. मिल, ठीक है। किसने कहा आदमी वही होता है जो वह खाता है? तो ये फ्यूरबाख का है, आदमी वही है जो खाता है, जैसा अन्न वैसा मन, फ्यूरबाख ने कहा है, ठीक है। मार्क्स ने थीसिस ऑफ फ्यूरबाख पुस्तक लिखी है, कब लिखी है? 1945 में। अगला है, चिंतक और प्रमुख अवधारणाएं। बेंज है, गौतियर है, ड्यूआर्किन है, नॉजिक है। तो न्याय का हकदारी सबको पता है किनका है? तो न्याय का हकदारी है नॉजिक। और ड्यूआर्किन का हो एक, मतलब डी में हो जाएगा सेकंड। देखते एक से ही हमारा हो जाता, डी में सेकंड, एक से ही आपका हो जाता, फिर भी मैच कर लीजिए आप। बेस का है वैश्विक न्याय, गौतियर का है पारस्परिक लाभ के रूप में न्याय, ड्वार्किन का इक्वेलिटी, और नॉजिक का है न्याय का हकदारी सिद्धांत। अगला है, तिलक द्वारा लिखी पुस्तक निम्नलिखित में से कोई एक नहीं है। तो लाइफ डिवाइन नहीं है। देखिए क्या क्या है तिलक के द्वारा लिखी है? दी
ओरियन है, आर्किट होम इन वेदास है, गीता रहस्य है, लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष की है ना। अगला है एल्विन टॉफलर ने अपनी पुस्तक पावर शिफ्ट में शक्ति के प्रकारों में निम्नलिखित में से एक किसकी चर्चा नहीं की है। तो ये सामाजिक संरचना की नहीं की है, और किसकी किसकी की है, हिंसा, संपत्ति और ज्ञान की। तो एल्विन टॉफलर ने अपनी पुस्तक पावर शिफ्ट में शक्ति के प्रकार की चर्चा की है। इसमें कितने, हिंसा, संपत्ति और ज्ञान। अगला, निम्नलिखित में से किसने दावे के साथ कहा है कि आधुनिकीकरण को अत्यधिक विभेदित राजनीतिक संरचना और राजनीतिक शक्ति और सत्ता के समाज के सभी क्षेत्रों में विचरण के साथ संबंधित किया जा सकता है। तो ये S.N. आइजनस्टाइन, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने शेरो और लोमड़ी की अवधारणा दी है। तो ये सबको पता है, पेरेटो ने दिया है। किससे लिया था, मैकियावेली के। तो देखो, पेरेटो ने अभिजन सिद्धांत के अंतर्गत 6 प्रकार के अवशेषों की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसके आधार पर व्यक्ति दूसरे पर प्रभुत्व जमाए रखता है। इसमें 2 अवशेष है, मिश्रित तत्व एवं समुच्चय सत्य को महत्वपूर्ण माना है। मिश्रित तत्व का अर्थ चालाकी और समुच्चय सत्य का अर्थ बल प्रयोग होता है। पेरेटो ने चालाकी एवं बल प्रयोग की तुलना क्रमशः लोमड़ी एवं शेर से की है। इन्हीं 2 तत्वों के बल पर शासक वर्ग समाज में अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। अगला है 72, फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट। क्या है, फ्लैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पॉल ब्रास हैं। सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने का विश्व वाला पहला देश कौन है। तो स्वीडन है, और भारत में 2005, ये याद रखिएगा। अगला है, पर्यावरण पर निम्नलिखित संधियों का सही क्रम में सजाना है। UN का समुद्र कानून, क्योटो प्रोटोकॉल, अंटार्कटिक संधि, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ये DA। क्या क्या है, आर्टिक है 1949, क्योटो प्रोटोकॉल 97, UN का समुद्र कानून 1982, और जैव सुरक्षा के लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल है 2003। 75 क्वेश्चन है, क्या है, लेखक है, उनसे रिलेटेड बुक है। S.D. मुनी है, C. राजमोहन है, उर्मिला फडनीस है, J.N. दीक्षित है। तो इनका जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए मैच कर दे रही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। S.D. मुनी का है पैंक्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। राजमोहन का क्रॉसिंग दी रूबिकॉन। C. उर्मिला फडणवीस का है एथनिसिटी एंड नेशनल बिल्डिंग इन साउथ एशिया। J.N. दीक्षित का है एनाटॉमी ऑफ अ फ्लॉड इनहेरिटेंस, इंडो पाक रिलेशन। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन कराती हूँ कि इसमें 25 क्वेश्चन था, इस सेट से भी 25 करा दूंगी, तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आज के क्लास का। तो देखिए, पहला है, निम्नलिखित में किसने परिभाषित किया कि नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना उपयुक्त सभी केवल आम जनता के भले के लिए है। तो ऐसा जॉन लॉक ने बोला है। ठीक है, तो जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत सभी व्यक्तियों ने भाग लिया तथा उन्होंने अपने अकेले प्राकृतिक कानून को लागू करने तथा उनके उल्लंघन के लिए दंड देने का अधिकार सारे समाज को अर्पित कर दिया। से सभी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति जो कि प्राकृतिक अवस्था में थे वे उसे प्रदान नहीं किए। इस तरह जो शक्ति समाज को प्रदान की गई वह सीमित थी। इस समझौते के अंतर्गत 2 समझौता हुआ, जिसमें पहला समझौता सिविल समाज तथा
दूसरे समझौते शासन की स्थापना की गई। शासन की स्थापना एक साधन के रूप में की गई जिससे राजनीतिक समाज के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार को कानूनी रूप देने के लिए तथा इन कानूनों को दंड तथा भय से कार्यान्वित करने के लिए शासन स्थापित किया। अगला है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं इनका कार्य है। मतलब हमारे नंबर से तो ये 27 हो जाएगा, 25, 26, 27, ठीक है। तो ये कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं उनका कार्य है, ये है कार्ल मार्क्स का, ठीक है। अगला चलो, ये वाला उनका बहुत फेमस है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए जंजीरें के सिवा कुछ नहीं है जबकि पाने के लिए पूरा विश्व है। अगला है, निम्नलिखित में यह नारा किसने दिया कि साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है। तो यह है लेनिन का, ठीक है। और इनकी जो ये है इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, पुस्तक नया 1917 में। अगला, निम्नलिखित में कौन सा उदारवादी सामुदायिक बहस का लक्षण नहीं है। तो ये है एक दलीय शासन पद्धति, कार्यविधिक बनाम समुदाय, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है क्या नाम है, 5 है ना, 5 नहीं मतलब हमारा तो हो जाएगा 30 क्वेश्चन हो गया, ये 30 नंबर का क्वेश्चन हो गया। प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का वैभिन्न अच्छे शासन के लिए असंगत है। कारण है, जहां तक सैनिक और शासन का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का और कोई उपाय उसे नहीं दिखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ सही और सही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, रिचर्ड एटनबरो, दूसरा है C.F. एंड्रयूज, तीसरा है B. भट्टाचार्य, चौथा है J.B. कृपलानी। अब इसको क्या करना है देखते हैं। तो ये क्या क्या है, रुकिए, महात्मा गांधी द्वारा लिखी निम्न पुस्तकों को अवरोह क्रम में, अच्छा कब कब कौन कौन लिखा गया उनसे रिलेटेड बुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड सबसे पहले, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। आप इसका देख लीजिएगा कौन कौन से ईस्वी में लिखा गया, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सबसे पहले हो गया आपका ये C.F. एंड्रयूज का महात्मा गांधी आइडियाज, याद रखना पहले आइडिया हुआ, आइडिया के बाद क्या हुआ, थॉट हुआ, यानी सोच हुई उनकी, पहले आइडिया फिर थॉट, मतलब ये तो J.B. कृपलानी की है गांधीयन थॉट। फिर है आपका इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, फिर इवोल्यूशन हुआ, और सबसे बाद में इन सर्च ऑफ गांधी, ठीक है। अगला है, सेंट ऑगस्टाइन की पुस्तक डी सिविटेट डी कितने भागों में विभाजित है। तो ये 22 भागों में विभाजित है। अब इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते थे, ये आपका 2014 का यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो एंथनी डाउन्स ने किया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि क्रांति उत्पीड़न और शोषित लोगों का उत्सव है। तो ये लेनिन का है, क्या है, क्रांति जो है उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है लेनिन। कथन को आप एक जगह ही लिख लीजिएगा, कई बार देखिएगा तो ध्यान आ जाएगा। निम्नलिखित, अब इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य डेविड ईस्टन के राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है। तो ये वैचारिक हास्य नहीं, बाकी इतिहासवाद है, सामान्य सापेक्षवाद है, अति तथ्य है। अगला है पतन के कारण, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, या तो आप इसको वीडियो को रोके एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला है, तुलनात्मक राजनीतिक एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब विकसित हुआ। ये कई बार एग्जामों में आया हुआ है, 1960 के दशक में, ठीक है। आपको सीधे पीजीटी एग्जाम में खासकर आ जाएगा। अमंड के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था की निम्नलिखित में कौन कौन सी विशेषताएं होती है। ऑप्शन में व्यापक है, परस्पर निर्भरता है, सीमाओं का अस्तित्व है, संसाधन की उपलब्धता है। तो 12 का हो जाएगा 1, 2, 3।
ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य परिवर्तन, प्रतिपुष्टि और अधिगम की संकल्पनाओं का उपयोग किया है? तो ये है कार्ल डुइस ने, ऑप्शन बी। तो कार्ल डुइस यह मानना है कि संचार सिद्धांत किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की मात्रा के संबंध में सुनिश्चित सूचना दे सकता है। सुनिश्चित इस कारण कि उसका आधार परिमाणीकरण पर न है कि ज्ञात और अज्ञात तत्वों के एक अनिश्चित ढेर पर। वह इस सिद्धांत से यह भी अपेक्षा रखता है कि वह राज्य को अपने लक्ष्यों में परिवर्तन करने और अनुभव से सीखने की क्षमता प्रदान करे। इन संकल्पनाओं को उसने लक्ष्य परिवर्तन, प्रति संभरण और अधिगम का नाम दिया है। अगला देखिए 14 है, आपको मैच करना है। सकारात्मक प्रतिपुष्टि है, अविकसित का विकास है, कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण है, राष्ट्र एक संगठित मानव समूह है। तो देखिए इसका जो राइट मैच करते हैं हम, एक का सेकंड हो जाएगा, कार्ल डुइस हो जाएगा सकारात्मक प्रतिपुष्टि। अविकसित का विकास तो बी में हो जाएगा 4 आंद्रे गुंडर फ्रैंक। फिर कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण, तो ये हो जाएगा एडवर्ड सेल्स। और एक राष्ट्र संगठित मानव समूह हो जाएगा ये गैसेट का हो जाएगा डी में थर्ड। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। तुलनात्मक राजनीतिक में सांस्कृतिक बल पर देना निम्नलिखित में किस वर्ष हुआ था? तो 1960 के दशक में। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में जो भी इसमें रेस्ट क्वेश्चन बचे हैं वो करा दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल अगर आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।